हेलो वन। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे दैट इज़ योर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, पूरा जितना था रिलेशन मेरा कवर हो चुका है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फंक्शन की, कि मेरा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? अगर मैं मैथमेटिकली मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसको बोलूँगा फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, ये मेरा क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन मेरा क्या, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब बात करते हैं कि स्पेशलिटी क्या है, क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि अगर मैं एक फंक्शन को बोलता हूँ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एज इट इज, जैसे रिलेशन को बोलते थे, फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे? एफ से। जनरली हम इसको एफ से ही करते हैं, लेकिन इसको जी और एच से भी डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन को किससे करते हैं? जनरली एफ से, या जी और एच तीनों से कर देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मेरा एक फंक्शन है एफ जो ए से बी डिफाइन है। ठीक है, तो अगर मुझे क्या मिलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, देन ईच एलिमेंट of A has unique, यूनिक का मतलब समझते हो भाई? यूनिक क्या होता है? ओनली वन। जैसे आपने सुना होगा यूनिक सॉल्यूशन, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ओनली वन। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ओनली वन। क्या बोला मैंने? सबसे पहले बोला फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। अब वो स्पेशलिटी क्या है उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मेरा फंक्शन एक एफ है जो ए से बी डिफाइन है, ए से बी डिफाइन है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का जो हर एक एलिमेंट है हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, यूनिक इमेज इन सेट बी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो मान लो दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, और मैं यहाँ बोलता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने ये बोली कि एक रिलेशन ही है। ठीक है, तो मैं इसको एरो डायग्राम से शो कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये एक रिलेशन है, पहली चीज़ तो ये। जिसमें क्या होना चाहिए कि ए का ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? जैसे हम रिलेशन में बोलते हैं कि वन इज़ रिलेटेड टू ए, वन इज़ रिलेटेड टू ए, तो ये जो मेरा बी क्या होता है? हमने सबने देखा था कि अगर मेरा रिलेशन एक डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो एक तरह का स्पेशल रिलेशन है, रिलेशन तो है। तो बी क्या होता था? दैट इज़ योर कोडोमेन। ये क्या होता था? मेरा कोडोमेन होता था। और इस कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। जैसे मैंने वन को अगर ए से रिलेट किया तो मैंने बोला ए इज़ ए इमेज ऑफ वन। ए क्या है? वन की इमेज है। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज। ए के जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मान लो 2 को मैंने बी से कनेक्ट कर दिया, 3 को मैंने सी से कर दिया। ठीक है, यूनिक इमेज का मतलब यही है कि ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए बी के एलिमेंट से। ठीक है, बी के यूनिक एलिमेंट से, यानी ओनली वन एलिमेंट से। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं दोबारा से अगर रीडिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज related to unique, or we can say only one element of set B। ठीक है, ये भी लिखिए सेट ए। अगर मेरा एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, देन वी कैन से दैट कि ए का हर एक एलिमेंट बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? फंक्शन बोलूँगा। जैसे रिलेशन में ऐसा नहीं होता था। रिलेशन में कैसे होता था कि मान लो ये 3 से कनेक्टेड भी नहीं है। ठीक है, मान लो इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे करके दिखाऊं कि 1 2 3 सेम सेट ले लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। 1 इज़ कनेक्टेड विद ए, 2 इज़ कनेक्टेड विद डी। क्या रिलेशन है? यस, ये रिलेशन है। ठीक है, हाँ, हमने रिलेशन में कहीं नहीं बोला था कि हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन की पहली कंडीशन तो क्या है? ये रिलेशन है, बट क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसने बोला है कि जो मेरा डोमेन होता है, जो मेरा सेट ए होता है,
ठीक है, ए टू बी अगर डिफाइन तो ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए बी से, तो इट मीन दिस इज नॉट ए फंक्शन बट दिस इज ए रिलेशन, बट ये रिलेशन है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं कि कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये मैंने बोला फंक्शन है। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को मैं ये करके दिखाता, मैं आपको बोलता कि मान लो ये नहीं है और दिस टू इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ए, क्या अब मेरा ये फंक्शन है? तो डेफिनेशन में चलते हैं फिर से। इसने बोला डेफिनेशन में कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, मतलब यहाँ से एरोज आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ रिलेट तो कर रहा है ये। ठीक है, किससे रिलेट करना चाहिए? ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो वन ए से रिलेट कर रहा है, वन किससे रिलेट कर रहा है? ए। वन कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? ओनली वन एलिमेंट से ही रिलेट कर रहा है। टू कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? टू भी ए से ही कर रहा है, लेकिन टू कर तो एक ही रेस से रहा है ना, इट मीन ये भी ओनली वन से कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, खाली तो नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है तो इट्स ओके, वो फंक्शन रहेगा, क्योंकि जो कंडीशन इसने बोली है वो फुलफिल कर रहा है कि मेरे कोई भी दो एलिमेंट्स, वन के लिए तो ए ही है, टू के लिए भी ए है, इट्स ठीक है, तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, अब अगर इसकी बजाय मेरे पास ऐसा होता कुछ कि मान लो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, सॉरी, अब ए जो है मेरा बी से कनेक्टेड होता। ठीक है, ए मेरा बी से कनेक्टेड है और टू मान लो डी से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ अगर है यहाँ पे, तो क्या अब भी ये फंक्शन है? फिर से डेफिनेशन पे ऊपर जाते हैं। डेफिनेशन ने क्या बोला? डेफिनेशन ये बोलती है कि हर एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट से एरो तो जा रही है, इज़ रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट। तो मैंने देखा कि वन जो है वो ए से भी रिलेट कर रहा है और वन जो है वो बी से भी रिलेट कर रहा है, तो क्या ये आपका फंक्शन होगा? अब ये आपका फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि वन जो है कितने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? दो एलिमेंट से रिलेट कर गया, तो इट मीन दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, और अगर आपको इसको प्रैक्टिकली समझना चाहो तो मैंने क्या बताया कि फंक्शन क्या होती है? एक तरह से आपकी मशीन होती है। फंक्शन क्या होती है? एक तरह से मशीन होती है कि मैंने कुछ इनपुट डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन को ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे फ़ोन कॉल करनी है, मैं नंबर डायल करता हूँ, मैंने 9 प्रेस किया, मेरी डिस्प्ले पे 9 दिखा, 7 प्रेस किया, मेरे डिस्प्ले पे 7 दिखा, 6 प्रेस किया, मेरे डिस्प्ले पे 6 दिखा, तो एक के लिए एक आउटपुट मिल रही है। मान लो कभी ऐसा हो जाए कि मैंने 9 प्रेस किया तो कभी तो उसमें 9 आता है, कभी उसमें 7 आता है। ठीक है, या फिर वो प्रेस ही नहीं हो रहा, या फिर वो मैंने 9 मान लो 6 प्रेस किया और ये प्रेस ही नहीं हो रहा, तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? वो मशीन मेरी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ देखो, मैंने 1 प्रेस किया तो मुझे आउटपुट ए और बी दो मिल रही है, ये वाली कंडीशन है। मैंने 9 प्रेस किया, 9 और 7 दो आउटपुट मिल रही है, तो इट मीन्स मैं फ़ोन नंबर डायल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इट मीन्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ नॉट ए फंक्शन। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि मैंने क्या किया, मान लो इसको हटा दिया मैंने, कि मैंने 3 प्रेस किया तो प्रेस ही नहीं हो रहा, दबाना, फ़ोन पुराना हो जाता है ना, पुराने वाले कीपैड वाले, 3 में प्रेस कर रहा हूँ लेकिन प्रेस नहीं हो रहा, इट मीन्स वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, इट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी मेरी? ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? मेरे रिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो ये इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन नहीं होते हैं। पहले अगर आपको ऐसा मिले कि सेट ए है दैट इज़ 1 2 3, फिर से मैं ले लेता हूँ, और सेट बी है ए बी सी डी, सेट ए टू बी मेरा डिफाइन है, 1 इससे कनेक्टेड है, 1 इससे, अगर यहाँ कुछ खाली मिल जाए इट मीन्स वो फंक्शन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ कुछ खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने देखा, लेट में इसी सेट को लेके एग्जांपल ले रहा हूँ अपने, ए 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बाकी चाहे एक से कनेक्टेड है, यानी कोई भी एलिमेंट कितने, 2 एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है तो दैट इज़ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि इसने बोला है कि ईच एलिमेंट होना चाहिए। तो ये वाला पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करा कि हर एक एलिमेंट, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करा। इस वाले ने क्या किया, हर एक एलिमेंट तो कनेक्टेड है, ये तो कंडीशन फुलफिल कर दी, लेकिन रिलेटेड किससे होना चाहिए? ओनली 1 एलिमेंट से, बट ये तो किससे रिलेटेड है? 2 एलिमेंट से, या 2 से ज़्यादा भी, मान लो ए सी से भी कनेक्टेड होता तब भी क्या होता? ये फंक्शन नहीं होता, यानी एक से ज़्यादा से अगर रिलेट करेगा तो वो फंक्शन नहीं हुआ। तो इस टाइप के 2 मेरे क्या होंगे? फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मेरे फंक्शन नहीं होंगे, बाकी सारे मेरे फंक्शन रहेंगे। ठीक है, इसी को अगर देखो हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती है ना, ठीक है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता,
रोस्टर फॉर्म यानी क्या बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म जो होती है हमारी, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे शो करते हैं, ठीक है, जो फंक्शन है उसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। लेट बी, मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला नहीं है मान लो, ऐसे होता तो ये कैसे शो करता, तो 1, A 2 is related to D and 3 is related to C. This is your roster form of the function f, ठीक है। तो अब मुझे अगर बताना हो कि फंक्शन है कि नहीं है, एक तरीका तो यही है कि मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर लूँ जैसे हमने समझा है। बट मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कैसे, देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, ठीक है, वो इसके सेट ए में आना चाहिए। सिर्फ चेक कर लो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता था, हमने सीखा था मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता था डोमेन, किस में सीखा था, रिलेशन में। तो जो रिलेशन का होता है वही यहाँ भी तो अप्लीकेबल होगा। तो जो मेरा डोमेन है वो इसका क्या होगा, दैट इज़ 1, 2, 3। अगर इसका डोमेन 1, 2, 3 है, इसका मतलब ये पूरा इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। इट मीन्स ये किस में आना चाहिए, सेट ए में ही आना चाहिए। तो तीनों एलिमेंट यहाँ है, तीनों एलिमेंट यहाँ है, इट मीन्स डोमेन इज इक्वल टू ए। एक चीज़ और सीखने को मिली मुझे कि अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सेट ए। हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होगा। अब डोमेन क्या होता है वो हम सबको पता है। किसी भी रिलेशन या फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनको इकट्ठा करके, उनको कलेक्ट करके जो सेट बनता है दैट इज योर डोमेन। तो अगर मैं इसका डोमेन बनाता हूँ दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सेट ए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसलिए तो मैंने बोला कि मेरा सेट ए के हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए सेट बी से। पहली चीज़ आ गई समझ में, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ऐसी चीज़ क्यों बताई कि मान लो यहाँ पे 3 नहीं होता, अब मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है तो, या फिर मैं इसको हटा दूँ अगर, तो क्या अब ये सेट है, क्या अब मेरा ये सेट होगा, सॉरी फंक्शन होगा ये। अब इसका जो डोमेन बनेगा दैट इज योर 1, 2, वो तो इसका सबसेट है। इट मीन्स ये रिलेशन तो है बट ये सेट सॉरी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 3 कहीं पे भी रिलेट नहीं कर रहा। इसलिए मैं बोलूँगा ये मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है, जिनसे कि हमें पता लगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, पूछा है, एंड दिस इज इफ एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस, ठीक है। तो मेरा फंक्शन सिंपल सी बात है, इसने बोला होगा, नहीं बोला तो इसका मतलब ये है कि एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई क्या है मेरा, ये डिफाइन है, ठीक है। तो एक्स टू वाई और डिफाइन है, तो मुझे बताना है कि F1 मेरा फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। चेक करते हैं, सिंपल सा तरीका क्या है। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज योर डोमेन, तो पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ये सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखा मैंने ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, बी है, बी भी यहाँ है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देख रहा हूँ मैं, सी भी है, एंड डी भी। इसका मतलब इसके चारों एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है। मतलब इसका जो डोमेन है, अगर मैं फंक्शन F1 के डोमेन की बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू A, B, C, D एंड दैट इज इक्वल टू सेट एक्स। तो अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल कर दी इसने कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, यूनिक वाली बात अब रह गई। यूनिक का मतलब क्या है, क्या कोई भी एलिमेंट किसी 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ, A 1 से रिलेटेड है, B 1 से रिलेटेड है, C 3 से रिलेटेड है और D 4 से रिलेटेड है। यानी इसी चीज़ को अगर मैं करके दिखाऊँ, A B C D, here you have 1 1 3 सॉरी 4। तो रिपीट नहीं करते तो 1 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एक ही बार लिखेंगे हम सेट में, ठीक है। अब A किससे रिलेटेड है, 1 से, B किससे रिलेटेड है, 1 से, C किससे रिलेटेड है, 3 से, D किससे रिलेटेड है, 4 से। क्या ये फंक्शन है, हर एक एलिमेंट लिंक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हर एक की एलिमेंट की इमेज है, A की 1 है, B की 1 है, इधर 2 मतलब एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज हो सकती है, बट क्या नहीं होना चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। इसमें A भी 1 से ही कनेक्टेड है, A किससे कनेक्टेड है, B भी 1 से ही कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, इट मीन दिस इज योर फंक्शन। तो आप चाहे ये करके देख लो या फिर डायरेक्टली यहीं से देख लो। यहीं से देखने का तरीका क्या है, देखो अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कि यहीं से अगर मुझे देखना हो तो क्या करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आप चेक करो कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे इस सेट के एलिमेंट हैं। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4। इसमें टोटल एलिमेंट काउंट कर लो, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई। तो 1 2 3 4 टोटल 4 है, 4 यहाँ पे। इट मीन्स पहली कंडीशन तो कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट एक्स रिलेटेड टू वाई होना चाहिए है।
अब ये देख लो कि पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं, पहला एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज ए फंक्शन, इसका मतलब ये 100% श्योर है कि ये मेरा फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिपीट होता, मान लो यहाँ पे एक और मिल जाता, a, 2 भी मिल जाता आपको, ठीक है, इसका मतलब यहाँ मान लो 2 है तो a 2 से भी रिलेट हो जाता, ठीक है। तो अब a की कितनी इमेज होगी, 2, इट मीन दिस इज नॉट ए फंक्शन, उस केस में ये फंक्शन नहीं रहता। सिंपल है, हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। सेकंड देखो, अब सेकंड में क्या है, a1 को रिलेट करता है, ठीक है, b2, पहले तो मैं देखता हूँ ABCD चारों एलिमेंट है क्या, a है, b है, c है, d है, a मेरा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मैंने सेकंड बोला ना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट करने का मतलब क्या है, a जो है वो 1 से भी रिलेट करता है और a जो है वो 2 से भी रिलेट करता है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, फंक्शन की केस में नहीं हो सकता, रिलेशन में हो सकता है बट फंक्शन में नहीं होता। ठीक है, इट मीन दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं है। फर्स्ट मेरा फंक्शन था, सेकंड नहीं है। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आएगा सर कि नहीं है, बात ठीक है, रीज़न क्या दें, आपने सीधा बता दिया कि सर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैं लिखूंगा कैसे इसको। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a की 1a, इट मीन्स मैं लिखूंगा कि a बिलोंग्स टू सेट x, पहला सेट क्या है x, a x को बिलोंग करता है, हैज़ 2 इमेज इन सेट y। ठीक है, a belongs to x has 2 images in set y, तो therefore this is not a function, so therefore f2 is not a function, so that's your, ठीक है, आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगर इतना हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला कि A2 B1 C4 D4 D5। तो सबसे पहला काम तो मैंने वही किया कि मैंने चेक किया A है, B है, C है और D है। ठीक है भाई, 4 एलिमेंट है, चारों एक ही बार है, तो इसमीन दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, हो जाएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम एज इट इज़। मुझे 2 सेट गिवन है x एंड y, और क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर एज ए फंक्शन और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y, कि x टू y में ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट को चेक करता हूँ मैं। पहला एलिमेंट मैंने देखा 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ये 1 जो है किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे दिखाओगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पे है मेरे पास 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है, तो 2 किससे रिलेट करता है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो रिलेशन मुझे गिवन है दैट इज 2 इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये कि 2 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है। क्या यहाँ 1 दिख रहा है आपको कहीं, तो क्या ये रिलेशन है, पहली चीज़ तो यही आ गई। ठीक है, फंक्शन तो हम बाद में देखेंगे, रिलेशन तो होना चाहिए ना। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहले तो मैंने देखा क्या ये रिलेशन है। ये तो भाई रिलेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 तो इस कोडोमेन में है ही नहीं, 1 तो इस कोडोमेन में है ही नहीं, इट मीन दिस इज नॉट ए रिलेशन। अगर आपसे पूछता कि क्या ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन ही नहीं है भाई। फंक्शन तो है ही नहीं, 100% श्योर है। ठीक है, अब इसके लिए आप रीज़न बहुत सारे दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट दिया आपको, आप क्या बोल सकते हो कि अब ये रिलेशन क्यों नहीं है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा रिलेशन, तो मुझे पता है कि दिस एंड दिस, यानी बोल सकता हूँ कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब ये रिलेशन नहीं होता। किस सेट में है ये, x और y, इट मीन x इंटू वाई को ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं नहीं मिलेगा, तो ये रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, दिस इनफ, ये इनफ है बोलने के लिए कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन नहीं है तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2, 1, सॉरी, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो 1 है, ठीक है, इसकी कोई इमेज ही नहीं बन रही। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट x डज नॉट एनी इमेज इन सेट y। ठीक है, does not have any image in y, that's enough to say that this is not a function, ये मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है भाई, हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन वो भी लिख सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ x डज नॉट हैव यूनिक इमेज इन सेट y, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। आई थिंक हो जाएगा। ठीक है,
सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला, आप चाहो तो इसका एरो डायग्राम बना के रख सकते हो, देन इसको सॉल्व करते रहो। अब सेकंड में देखो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट, 1 2 3 4 चारों एलिमेंट मुझे यहाँ तो मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब क्या ये रिपीट कर रहे हैं? रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक कर लो क्या रिलेशन तो है ना ये 2 4 6 8 सारे क्या होने चाहिए इसमें, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। ठीक है, तो इट मीन दिस इज योर फंक्शन, ये मेरा क्या है? फंक्शन है। और येस बोलने के लिए मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रीज़न दोगे तो क्या देखोगे, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, रीज़न क्या दोगे, दिस इज अ फंक्शन, वाई दिस इज फंक्शन, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन सेट वाई। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। देखो 1 2 एंड 4। अब देखो यहाँ पे टोटल एलिमेंट 4 है, तो कम से कम 4 तो होने चाहिए। 1 है यहाँ पे, है 2 है यहाँ पे, है 4 है यहाँ पे, है, लेकिन 3 नहीं है। इट मीन से बोल सकते हूँ 3 डज नॉट हैव यूनिक इमेज इन सेट वाई, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। यानी 3 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब 1 2 3 4 चारों हैं, 1 2 3 4, ये तो ओके है। ठीक है, और किससे रिलेट कर रहा है, 2 2 8 8। एक बार चेक कर लिया मैंने, 2 2 यहाँ पे भी है, 8 भी है, इट मीन्स रिलेशन तो कन्फर्म्ड है। और ये पहला एलिमेंट जो है एक ही बार आ रहा है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, इट मीन दिस इज योर फंक्शन। ठीक है, अब ये जो रिलेशन वाली चीज़ें बता रहा हूँ ना, कई बार अगर वो बोल दे कि ये रिलेशन है, तब मुझे सेट बी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो दूसरा सेट है, जैसे यहाँ पे वाई है, उसको मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ अगर उसने कुछ नहीं बोला कि ये मेरा रिलेशन है या नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कम से कम रिलेशन तो होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, तो एरो डायग्राम बना के देख लो, उससे तो बेस्ट है। बट आई थिंक हम डायरेक्टली भी देख के चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेट एक्स में होना चाहिए और इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 4 एलिमेंट है तो चारों यहाँ होने चाहिए, एंड सिर्फ बी के एलिमेंट होने चाहिए। सेकंड एलिमेंट किसके होने चाहिए, सेट वाई के होने चाहिए, बस। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। रीजन क्या दोगे, वही है, बिकॉज ईच एलिमेंट इन सेट एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। द नेक्स्ट 1 रिलेटेड टू 10, 1 2 3 4, तो इसके 4 एलिमेंट तो है। क्या कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसके लिए फंक्शन होगा सिर्फ एक कंडीशन में कि अगर रिलेशन है, तो ये 10 6 6 10, मैंने देखा 6 और 10 दोनों यहाँ पे है, इट मीन दिस इज योर फंक्शन। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 4 इसमें भी है। ठीक है, इसका मतलब सेट ए से ले, किससे रिलेट कर रहा है, सिर्फ 8 से। यानी इसका कुछ ऐसे है कि 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरे पास है 2 4 6 8 10 एंड 12, तो 1 भी 8 से रिलेट करता है, 2 भी 8 से करता है, 3 भी 8 से करता है, और 4 भी 8 से करता है। क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, रिलेटेड है। क्या एक से ही है, हाँ, 1 भी 8 से है, एक ही से रिलेटेड है, 2 8 से है, एक ही से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। अगर 2 से निकल के एरो कहीं और चली जाती या 1 से निकल के कहीं चली जाती, तब ये फंक्शन नहीं रहता, नाउ इट इज़ ए फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं है इस कंडीशन में, तो ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना। आई थिंक हो जाएगा। लास्ट वन, अब देखो 1 भी है, 2 है, 3 2, अब देखो ये 2 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या है, 2 की 2 इमेज बन रही है यहाँ पे, 2 की क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है। कैसे, अब 2 जो है आपका वो क्या होगा, किस किस से रिलेटेड है, 4 और 6 दोनों से, सॉरी हमने 4 यहाँ पे 4 था हमारा, 2 जो है 4 से भी रिलेटेड है और 2 जो है 6 से भी रिलेटेड है। बाकी क्या है, 1 2 से रिलेटेड है, ओके, 2 4 से, 2 6 से, 3 8 से है, इट्स ओके, एंड 4 10 से है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई यहाँ पे कि 2 मेरे की 2 की क्या इमेज बन रही है, 2, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 हैज़, ठीक है, और सॉरी इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट एक्स हैज़ 2 इमेज, और वी कैन से मोर देन 1, क्योंकि 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं, मोर देन 1 इमेज इन सेट वाई, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये मेरा था। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपके फंक्शन से रिलेटेड कि फंक्शन क्या होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है,
अब जो टर्म्स यूज करते हैं हम फंक्शंस में उसकी बात करते हैं कि आगे, ठीक है, टर्म्स की बात करते हैं। तो अभी तक हम इमेज करते आ रहे थे, उसका तो हमें पता लग गया कि इमेज क्या होता है। इमेज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मेरा कोडोमेन होता है, इट मीन्स इस सेट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, एक बार फिर से बना देता हूँ। दैट इज़ योर, ये था मेरा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। तो ये एलिमेंट जैसे अगर जो मेरा एक था, इसको मैं कर देता हूँ कि 1 इज़ रिलेटेड टू ए, सॉरी दूसरा बना लेते कोई, इसमें तो सारे 8 से रिलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फंक्शन कौन सा था मेरा, 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से, 1 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 6 से है, और 4 जो है 8 से रिलेटेड है। क्या ये फंक्शन है, पहली चीज़ तो हाँ बिल्कुल फंक्शन है, हर एक एलिमेंट रिलेटेड है एक ही से, इट मीन्स योर फंक्शन, ठीक है। तो अब सिर्फ इसी की बात करें तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये मेरी क्या होती है, इमेज होती है। किसकी भाई, इसकी। यानी बोलो कि 1 की इमेज क्या होगी, 2 होगी, 2 की इमेज क्या होगी, 4 होगी, 3 की इमेज क्या होगी, 6 होगी, 4 की इमेज क्या होगी, दैट इज़ इट। ये मेरे क्या होते हैं, इमेज, जो मेरे कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उल्टा पूछना चाहूँ कि 2 का 1 क्या है, तो दैट इज़, ये जो होती है दैट इज़ योर प्री इमेज। ये क्या होती है, मेरी प्री इमेज होती है, ठीक है। तो मैं अगर मैं बोलता हूँ कि 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की प्री इमेज क्या है, दैट इज़ 1, 2 की प्री इमेज क्या है, दैट इज़ 1, और 1 की इमेज क्या है, दैट इज़ 2, एज इट इज़ 4 की प्री इमेज क्या है, दैट इज़ 2, 2 की इमेज क्या है, 4। तो ये नेक्स्ट चीज़ थी, आपसे पूछा जाता है कि इमेज और प्री इमेज क्या होता है, आपको जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, फंक्शन क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की इमेज और प्री इमेज क्या होती है। अब बात करते हैं, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं आई थिंक इसकी, तो कि हमारा डोमेन क्या होता है और हमारी रेंज क्या होती है, ठीक है, और हमारा कोडोमेन, ठीक है। ये हम रिलेशन में वैसे सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज इसमें हो गया है। तो डोमेन क्या होता है, सिंपली हमने रिलेशन में सीखा था कि भाई ये जो रिलेशन है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो मेरे क्या आते हैं, डोमेन में आते हैं। बट इन केस ऑफ फंक्शन एक चीज़ हमने सीखी कि भाई इसके तो सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। तो अगर मेरा कोई भी फंक्शन x to y डिफाइन है, ठीक है, तो मेरा डोमेन हमेशा सेट x रहेगा। इन केस ऑफ फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम, फंक्शन की बात कर रहे हैं भाई। इन केस ऑफ फंक्शन योर डोमेन इज ऑलवेज सेट x इफ़ योर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में अगर यहाँ से कोई भी रिलेशन निकल के आता है, जैसे फर्स्ट में था, तो फर्स्ट में आपका डोमेन हमेशा क्या रहेगा, ए बी सी डी, इट मीन सेट एक्स इज योर डोमेन। इन केस ऑफ द सेकंड योर डोमेन इज दिस, अगर वो फंक्शन है तो आपका डोमेन हमेशा क्या होगा, यही होगा। होंगे सबसे पहले एलिमेंट, वही चीज़ कि आप पहले एलिमेंट उठा लो, दैट इज योर फंक्शन, दैट इज योर डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमेशा वो सेट एक्स के इक्वल ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है इट मीन्स वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो डोमेन हमेशा मेरा क्या होगा, सेट एक्स के इक्वल होगा। कोडोमेन रिलेशन में वही होता है कि अगर मेरा एक्स टू वाई डिफाइन है तो इट मीन्स योर वाई इज कोडोमेन। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ किसका, सेट वाई। ये हमेशा मेरा वाई का सबसेट मिलेगा। इट मीन्स इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करता हूँ जैसे सेकंड पार्ट मेरा फंक्शन था, इसकी मैं रेंज पूछूँ तो क्या होगा, 2 4 6 8। तो रेंज फॉर दिस इज सेट ऑफ 2 4 6 8 एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। इसमें देखो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 and 8, तो ये क्या है, इसका सबसेट होगा। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट वाई, बट कोडोमेन इज सेट वाई एंड डोमेन इज ऑलवेज एक्स, ठीक है। तो आपसे अगर जनरली कोई फंक्शन दे, ठीक है, मान लो ये मेरा फंक्शन था, तो इसका अगर डोमेन पूछे तो मैं फर्स्ट एलिमेंट बताऊंगा कि 1 2 3 4 दैट इज योर डोमेन। इट मीन्स योर डोमेन फॉर दिस इज 2, सॉरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा, दैट इज 1, इसकी बात कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अगर ये डोमेन मेरा किसके इक्वल है, अगर ये डोमेन मेरा सेट एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है। ये कंडीशन है एक, ठीक है। अगर ये फुलफिल करता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या इसकी यूनिक इमेज है या नहीं है। तो पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए। इसकी रेंज में पूछूँ अगर आपसे, तो रेंज क्या होगी, दैट इज 2 to 8 8, इट मीन्स इसकी रेंज होगी 2,8। हम मुझे पता है कि मैं इसको रिपीट नहीं करता, दैट इज योर रेंज। और ये मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। को डोमेन पूछा जाए तो सेट वाई पूरा का पूरा उठा लो, इट मीन दिस इज योर को डोमेन। इनमें से जो भी फंक्शन है सबके लिए कोडोमेन यही रहेगा, या रिलेशन है उसके लिए भी कोडोमेन यही रहेगा, ठीक है। तो हमने, ठीक है, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, एंड दैट इज
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बात करने वाले हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ें आई थिंक हम बहुत पहले से जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, डिपेंडेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने देखा कोई भी चीज़, तो जब मैं किसी फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, लेट बी, हमने कुछ एग्जांपल लेते लाइक दैट। ठीक है, तो ये मान लो मेरा कोई भी एक फंक्शन है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन मान लो a टू b डिफाइन है। तो इसका जो डोमेन वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या होते हैं? मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी x देते हैं। जैसे मेरा कोई भी फंक्शन ऐसे लिखा होता है x² + 1। ठीक है, इसी को हम y लिखते थे। जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे हम लिखते थे कि y = मेरा x² + 1 है। फिर हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते थे, 1 -1 0 2, जो भी हमारा दिल करता था। इसका मतलब ये जो वेरिएबल होता है दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो जो वेरिएबल मुझे मिलता है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x की बात करूँ तो x कहाँ से निकलेगा? आपके डोमेन से निकलेगा। कैसे निकलेगा? आपके डोमेन से निकलेगा। ठीक है, किससे निकलेगा? डोमेन से। और डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस a, मैं बोलता हूँ a किससे रिलेटेड है? 1 से। तो इट मीन दिस 1 इज, यानी ये जो सेट b यानी आपके को डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो क्योंकि डोमेन की वैल्यू मैं खुद चूज करता हूँ और उस वैल्यू के बेस पे मुझे y की वैल्यू मिलती है। इट मीन्स योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेट a और वी कैन सेट डोमेन, एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज कौन से होते हैं? मेरे को डोमेन के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, सिंपल है, हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ और हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। ऐसी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, जब हमने रिलेशन पढ़ लिया है तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज़ योर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी अभी रिलेशन देखे, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस किए, वो सारे किस कौन सी फॉर्म में थे भाई? ये सारे जितने भी फंक्शन मेरे थे सारे किस फॉर्म में है? मेरे रोस्टर फॉर्म में ही तो है। ठीक है, तो दिस इज़ योर रोस्टर फॉर्म। ये हम पहले से जानते हैं दैट भी दिस, ये आपका फंक्शन था, तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। यही मेरी रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं, लिस्ट फॉर्म बोल देते हैं, ये सारी एक ही बात है। ठीक है, उसको रोस्टर फॉर्म बोल दो या लिस्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस किए ये मेरे क्या हैं? सारे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम इसको, सेकंड आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इससे एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ। देखो, मैं बोलता हूँ कि कोई भी फंक्शन f डिफाइन है फ्रॉम a टू b। ठीक है, a टू b डिफाइन है। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या होता है, मेरा रिलेशन तो होता ही होता है, कि कोई भी फंक्शन है वो रिलेशन तो है ही है, बट कुछ स्पेशलिटी है उसमें, कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है। ठीक है, तो उसको कैसे शो करेंगे कि मेरा कोई भी फंक्शन f है, उसको मैं बोलता हूँ, अगेन रिलेशन मेरा क्या होता था? ए बी का ऑर्डर्ड पेयर होता था। अभी दो डॉट लगाते हैं या फिर ऐसे स्लैश लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट एनी फंक्शन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इट इज ए सेट, अगेन इट इज ए सेट, करली ब्रैकेट के अंदर के लिए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, देन वी कैन से द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग टू द सेकंड सेट। ये तो हम रिलेशन ही बोलते थे। और यहाँ पे मेरा क्या होता था? रिलेशन होता था। यहाँ पे मेरा क्या होता था? रिलेशन होता था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। इट मीन्स जैसे मैं कुछ भी बोल दूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ये रिलेशन तो है, लेकिन फंक्शन कब होता है? जब वो मेरी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करेगा, जो हमने बोली है पहले कि ए का हर एक एलिमेंट के लिए बी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तभी मैं उसको फंक्शन बोलूँगा। ठीक है, लेकिन जो भी कंडीशन होगी उसको शो करने का तरीका ये होगा इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज योर सेकंड मेथड टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड वन, दैट इज योर बाय फॉर्मूला।
और ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं भाई। बाय फॉर्मूला मतलब हम एक बहुत बार ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये क्या है भाई, ये मेरा फॉर्मूला ही तो है, ये मेरा फंक्शन ही तो है, ठीक है। इस एफ एक्स की जगह कई बार मुझे वाई भी लिखा हुआ मिलता था जब हम लोग ग्राफ वगैरह अपलोड करते थे, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इनके डोमेन और कोडोमेन निकालने के लिए, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, वो बाद में डिस्कस करने के, पहले इसी पे बात चलते हैं ठीक है, हो गया। एंड द नेक्स्ट इज बाय एरो डायग्राम। भाई इसकी तो जब से क्लास स्टार्ट हुई है इसी की बात चल रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एरो डायग्राम। ये क्या है? मेरा एरो डायग्राम ही तो है। जब से हमने क्लास स्टार्ट की एट द इनिशियल स्टेज, हम लोग एरो डायग्राम को लेके ही सब कुछ चीज़ें समझते आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या मेरा फंक्शन है, क्या मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर एरो डायग्राम। आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाई एरो डायग्राम, ठीक है। इट मीन्स कोई भी दो फंक्शन होंगे, सेट ए टू बी मेरा डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स लेट बी, एक बार फिर से बता ही देता हूँ। तो इसको बाय एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज योर एरो डायग्राम हो जाएगा। दैट इज योर फोर्थ वन। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज बाय ग्राफ, बाय ग्राफ, ठीक है। ग्राफ, ये चीज़ें भी हम पहले से प्लॉट करते आ रहे हैं कि कोई भी फंक्शन मुझे गिवन है, मैं उसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। लेट मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मोड ऑफ एक्स है, मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स इज दिस, ठीक है। इनको डिटेल में करेंगे, इसका ग्राफ कैसे होता है, बी लाइक दैट, ऐसे ही कुछ बनता है ग्राफ ठीक है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन हो, हर फंक्शन के लिए मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो उसका ग्राफ कैसे बनता, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक पैराबोला बनता अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे भी, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ होता है अब ग्राफ की बात आ गई तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मेरा जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना भी एरिया कवर करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज योर डोमेन। यानी मेरा डोमेन एक्चुअली में क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही मेरा डोमेन होता है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है तो ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है मेरा, ठीक है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी शैडो ऊपर से अगर मैं लाइट मारता हूँ तो इसकी शैडो देखो, एरो जो आएगी इसकी कुछ शैडो यहाँ पे बनेगी, इस लाइन पे ऐसे दिखेगी, ठीक है। सेम एज इट इज साइड। तो इट मीन्स ये पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। इट मीन्स इसका डोमेन क्या है, दैट इज योर रियल नंबर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, रियल नंबर्स। वाई की बात करूँ तो अब देखो नीचे इसके कुछ नहीं जा रहा, बट यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर के ऊपर कोई एंड नहीं है, ठीक है। कहीं एंड होता, देखो जब भी आपका ग्राफ कहीं एंड होगा ना तो वो ऐसे शो करेगा कि मान लो इसी के बजाय ऐसे ऐसे वो डार्क सर्कल करके दिखा देता, ठीक है। फील्ड सर्कल जब भी मिले इट मीन्स मेरा ग्राफ यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। कहीं रोकेगा, स्पेसिफाई करेगा, कुछ चीज़ें आपको शो करेगा। तो अगर ऐसा है तो मेरा ग्राफ अगर वो डायरेक्टली ऐसे करके छोड़ देता है, ठीक है, एरो लगा के, तो इट मीन्स वो वन साइड एक्सटेंड हो गया अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते रहो, तो अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये पूरी वाई एक्सिस को कवर करेगा, कहाँ से, जीरो से लेकर के यहाँ। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, इट्स रेंज इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। सॉरी, जीरो में क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। इंटरवल आई थिंक हम पहले से जानते हैं इंटरवल क्या होता है इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड है, ओपन इंटरवल मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। क्यों आता है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल हमेशा फिक्स वैल्यू के लिए आएगा ठीक है। तो इन चीज़ों की डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत और देख लेते चलो कि मान लो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया लाइक दैट, ठीक है। ये मेरा फील्ड सर्कल है, मान लो मेरे 0 से, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती तो इट्स ओके, चल जाएगा काम तुम्हारा अभी के लिए, ठीक है। बट आगे आपको आना चाहिए, ठीक है तो लेट बी मैं बोल देता हूँ दिस इज़ 5, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4 ये तो हमारा 0 सब जानते हैं। तो अगर मैं आपसे इसका पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा ग्राफिकली, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अब देखो इसने एक्स एक्सिस 0 से लेकर के 5 तक कवर किया, तो 0,5 तो आएगा। अब क्लोज, अगर ये मेरा सर्कल आपको फील्ड मिलता है कहीं पे, इसका मतलब वो पॉइंट ग्राफ के अंदर है, तो वहाँ पे हमेशा मुझे क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब ये पॉइंट उस ग्राफ पे है। और जैसे आपको ये ओपन सर्कल मिल रहा है, ठीक है, ऐसा सर्कल मिलता है जो फील्ड नहीं होता है, इट मीन्स वो पॉइंट इस ग्राफ पे नहीं है, इट मीन्स दिस बिकम एन, ठीक है क्लोज इंटरवल यहाँ पे ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये पॉइंट इस ग्राफ में नहीं है, ये पॉइंट इस ग्राफ पे है। अब 0 से आगे सब कुछ है। यहीं पे अगर मैं आपको रेंज की बात करूँ तो क्या होगा, रेंज इज सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम दिस टू दिस, बट अगेन इट इज़ ए ओपन फील्ड सर्कल नहीं है, तो इट मीन्स ओपन इंटरवल 2 to
कहाँ तक जाएगा 4, तो दैट इज़ योर रेंज फॉर क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब यहीं पे मान लो ये फील्ड होता, ये मान लो ये भी फील्ड होता, देन यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल और यहाँ पे भी मैं क्लोज इंटरवल लगाता। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो ग्राफ की हम और डीपली डिस्कशन करेंगे, ये जस्ट हमने क्या मोटी मोटी बातें बोल सकते हो आपकी ऐसे की है। ठीक है, तो दैट इज़ योर फंक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फंक्शन एक मशीन है जहाँ पे इनपुट डालोगे तो मुझे आउटपुट मिलनी चाहिए। अब मैंने एक इनपुट डाली तो मुझे कुछ फिक्स आउटपुट मिलनी चाहिए, यानी जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया कि मैंने 9 प्रेस किया तो मुझे अगर 9 और 7 2 मिल रहा है, इट मीन दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। मैंने 9 प्रेस किया और प्रेस ही नहीं हो रहा है, डिस्प्ले पे शो ही नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा इमेजिन करके अगर ऐसे करोगे, मशीन की तरह इंटरेक्ट करोगे, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि कौन सा मेरा फंक्शन है, कौन सा मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपको आज करवाए। ठीक है, और आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। ठीक है, कल फिर से नए क्वेश्चंस और नई चीज़ों के साथ आगे करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।